चैंपियंस वनडे कप का पहला एलिमिनेटर खत्म हो चुका है और आई थिंक मैच पूरी तरह से अगर देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग था। बट वही बात आ जाती है कि हम अगर पिछले 2 मैचेस देखें या टूर्नामेंट भी देखें, अगर स्पेशली पिछले 2 मैचेस में अगर देखें तो हम पूरी तरह से एक्सपोज हुए हैं कि हमें वनडे क्रिकेट खेलनी नहीं आती, जो कि हम पहले कई दफा बात कर चुके हैं कि हमें वनडे क्रिकेट खेलनी नहीं आती और हमारे मुल्क में उस तरह से वनडे क्रिकेट होती भी नहीं है। आप रेड बॉल का टूर्नामेंट होता है और हम T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते हैं। क्लब लेवल पे भी आप देखें तो T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा है। सो वनडे क्रिकेट का नामो निशान नहीं है और बिल्कुल पता नहीं है, गेम अवेयरनेस का नामो निशान नहीं है कि हमें किस तरह से वनडे क्रिकेट खेलनी है। हमें 250 भी रन चेज करने नहीं आते। आज स्टालियंस की बैटिंग आप देखें, कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल बैटिंग हर बैटर की तरफ से। उनके कैप्टन, स्पेशली उनके कैप्टन की तरफ से भी, मैं कहूंगा मोहम्मद हारिस की तरफ से भी, वो भी कई दफा ओवर एग्रेसिव होके इस तरह के डिसीजंस लेते हैं और कई दफा बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं कि बहुत इमेच्योर है। आज भी वो जिस तरह से आउट हुए, आई थिंक वो थोड़ा सा ठहर सकते थे। सामने जहादात खान खेल रहे थे, सो वो उनको आई थिंक एंड तक ठहरना चाहिए था। और उससे पहले भी आई थिंक सब बैट्समैनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी शो की। और थोड़ा स्कोर कार्ड मैं आपको पहले बताता हूँ। लायंस ने पहले बैटिंग की, रुहेल नजीर ने ओपन किया इमामुल हक के साथ। इमामुल हक आज कैप्टन थे। पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसके जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब रिलीज हो चुके हैं आई थिंक इस टूर्नामेंट से। तो आज आपको बाबर आजम भी नजर नहीं आए होंगे, आज आपको आमिर जमाल भी नजर नहीं आए होंगे, आज आपको शाहीन अफरीदी भी नजर नहीं आए होंगे। सो वो उन सबको अभी घर भेज दिया गया था कि वो आगे कैंप के लिए, जब इंग्लैंड सीरीज की से पहले जो कैंप लगना है तब वो आई थिंक उनको रेस्ट मिल जाए थोड़ा सा और वो फैमिली टाइम थोड़ा स्पेंड कर ले और वर्कलोड मैनेजमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको रिलीज कर दिया गया। सो इमामुल हक ने ओपन की, कैप्टन थे इस टीम के, 23 रन उन्होंने की है। कैप्टनसी उन्होंने अच्छी की आई थिंक। जब बॉलिंग करवा रही थी इनकी टीम, नजर आ रहा था इनकी कैप्टनसी बेहतर है। उमैर यूसुफ आए, 4 रन उन्होंने बनाए। इन पे आई थिंक इनको भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, लेकिन इनमें भी आई थिंक जितना पोटेंशियल है वो उस तरह से इन्होंने परफॉर्म अभी तक किया नहीं है। मोहम्मद ताहा ने, इसने 47 किया आई थिंक, इसने भी अपनी जरूरत दिलाई है थोड़ी सी। अच्छा प्लेयर लगता है। 47 ने की है। और उसके बाद शेरून की आज मैंने बॉलिंग भी देखी और काफी डिसेंट थी बॉलिंग इसकी और बैटिंग भी इसने डिसेंट की है। ये 30 साल इसका रहा है हर मैच में। और मुझे आई थिंक ये ऑफ स्पिनर जितने नजर आए हैं, ये और सलमान अली बड़े बेहतर लगे हैं बाकियों से। मुबस्सिर को आप देखें, कासिम अकरम को देखें अगर, सो इन सब में मुझे ये काफी डिसेंट लगा है और इसकी इकोनॉमी आई थिंक बॉलिंग में भी काफी बेहतर है। अगर हम इसकी आज बॉलिंग देखें तो इसे 7 ओवर्स की है, 21 रन दिए हैं सिर्फ। सो ये बॉलिंग अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। सो आई थिंक इनको अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, जो कि हर प्लेयर को जरूरत है और ये आने वाले टाइम में एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। उसके बाद इरफान खान आए, मुझे बड़े पसंद है इरफान खान, नियाजी और तैयब ताहिर। अगर आप पूरे डोमेस्टिक करियर की बात करें, इनको मैं काफी देर से देख रहा हूँ और ये पूरी तरह से प्रॉपर ये एथलीट लगते हैं और मुझे दोनों पसंद इस वजह से है कि मुझे लगता है कि व्हाइट बॉल में एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं। लेकिन इन्होंने भी दोनों ने अपने पूरे पोटेंशियल पे स्कोर नहीं किया। तैयब ताहिर को हर मैच में स्कोर करना चाहिए, वो जिस लेवल का वो प्लेयर है। मुझे लगता है, मुझे उसका स्टांस बहुत पसंद है, खेलने का अंदाज बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि उसको डिफेंस की तरफ इतना जाना नहीं चाहिए, ब्लॉक की तरफ उसको प्रॉपर अपना गेम खेलना चाहिए। और उसके पास ऐसी शॉट्स है, उसका स्टांस ऐसा है, बिल्कुल ओपन स्टांस है उसका कि उसका अगर वो प्रॉपर खेलता है तो उसका बॉल हवा में नहीं रहता, वो प्रॉपर शॉट वो खेल सकता है। सो उसको आई थिंक अभी पूरी गेम खेलनी चाहिए। और इस वक्त इरफान खान नियाजी को एक परफॉर्मेंस चाहिए। उसके अलावा फिर आप अगर जल्दी आउट हो, एटलीस्ट 30-40 तो करो, जो कि बाकी प्लेयर्स कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोई बड़ी इनिंग नहीं है, इसकी एक बड़ी इनिंग है। अब फिर ये पता चलता है कि आपने एज अ फिनिशर आना है। अगर ऐसी परफॉर्मेंस है 5 मैचों में 100, तो फिर आपका मतलब है कि आपको एज अ फिनिशर ही देखा जाए। जिस तरह इफ्तिखार अहमद कहते थे, उनका भी ऐसे ही था कि वो 4-5 मैचों के बाद उनकी एक परफॉर्मेंस आती थी 60-70 रन की, तो फिर उनको कंसिस्टेंट किस तरह से कहा जाए। तो आई थिंक ये सारी चीजें देखने बनी है। खुशदीन शाह वो भी जल्दी आउट हो गए थे और इस तरह से, लेकिन ये बॉलिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं और इनकी बैटिंग भी इस टूर्नामेंट में काफी बेहतर थी। इस मैच में जल्दी आउट हुए। उसके बाद आमिर यमीन ने 40 रन किए। उसके बाद अहमद दानियाल ने भी 65 किए। मैं इनसे मुझे नहीं पता था कि ये ऑलराउंडर है और इन्होंने अच्छी इनिंग खेली आई थिंक। और इसकी बदौलत आई थिंक 263 नो आउट रेल लाइन्स अपना स्कोर ले गई और 12 रन से मैच जीते थे।
उबैद शाह ने 3 आउट किए। उबैद शाह नसीम शाह के भाई हैं, आज इनको मौका मिला था और इन्होंने 3 आउट किए। अच्छे बॉलर हैं आई थिंक। और एक जबरदस्त चीज ये है कि स्टालियंस ने अर्ली विकेट्स ली थी और इन्होंने फिर भी इतना स्कोर करवा दिया। सो ये इस तरह से भी आज मैच बड़ा गंदा खेलने हैं और वो बहुत आगे वो मैच को खींच के ले गए थे थोड़ा थोड़ा स्कोर करके। जहांदाद खान ने आज 35 रन दिए, 6 ओवर ही किए उन्होंने भी। जमान खान ने 7 ओवर्स किए, 35 रन दिए। हारिस रऊफ ने 10 ओवर्स किए, 57 रन दिए, 57। आदिल अमीन ने 9 ओवर्स किए, 35 रन दिए। मां सदाकत ने ये जो मां सदाकत हाँ जी 1 मिनट, इन्होंने भी आई थिंक ये ओपनिंग भी करते हैं, ओपनिंग बैट्समैन और इज अ गुड आई थिंक बैटिंग भी इन्होंने डिसेंट किया। लेकिन इसी तरह स्टालियंस को भी अच्छा स्टार्ट मिला था, इन्होंने दिया था यासिर खान ने और माज ने। सो इन्होंने भी 50 रन दिया 8 ओवर्स में। और जहांदाद खान ने पूरे ओवर्स नहीं किए, ये देखें ये चीजें देखने वाली है। जमान खान ने पूरे ओवर्स नहीं किए और हारिस रऊफ ने 10 ओवर पूरे किए, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी सेम ही है जितनी की जहांदाद खान की है, जमान खान की है। जो जमान को आई थिंक जमान को और जहांदाद को आई थिंक पूरी बॉलिंग देनी चाहिए थी। इस टूर्नामेंट का मकसद ही है ना, और कोई मकसद नहीं है इस टूर्नामेंट का। और उसके बाद स्टालियंस बैटिंग भी जब आए थे उनको स्टार्ट अच्छा मिला था। 50 उन्होंने पावर प्ले में भी कर लिया था। मां सदाकत ने 27 किया, यासिर खान ने 39 किया। अब यासिर खान की भी कोई बड़ी नींद नहीं आई। उसके बाद आदिल अमीन आज 1 डाउन आए थे, सो ये 0 पे आउट हो गए थे। उसके बाद हुसैन तलत आए, 32 किया। फिर इन्होंने तैयब ताहिर 28। अब इनको तैयब ताहिर को रेगुलर स्कोर करना पड़ेगा अगर इनको पाकिस्तान टीम में खेलना है। तो हुसैन तलत का भी सेम ये है कि वो अब टॉप ऑर्डर में खेलते हैं, सो उनको भी आई थिंक चौथे नंबर पे आ जाए थे, तो इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। और ये वही बात है कि अब ऊपर आ रहे हैं, सो वो अपॉर्चुनिटी उस तरह से मिलती है तो फिर लंबा स्कोर आता नहीं है। लेकिन जब भी 6-7वें नंबर पे खेलते हैं तो वो इनसे वो जो उस नंबर पे इनका जो काम है वो करते हैं, वो अच्छी इनिंग्स खेलते हैं। सो ये चीजें आई थिंक देखने वाली है कि उसके बाद मोहम्मद मोहसिन आज खेल लेते हैं, ये भी आई थिंक अपना पहला मैच खेल लेते हैं। इन्होंने भी 30 बॉलों में 30 किया। और उसके बाद मोहम्मद हारिस आए, वो भी 30 उन्होंने किया। अब ये भी बहुत गलत आउट हुए थे, बिल्कुल इनको उस वक्त जरूरत भी थी। आई थिंक जहांदाद खान सामने खेल रहे थे, उनको स्ट्राइक देते और वो हिट करते, खुद ये एंड तक जाते। एंड में फिर जहांदाद खान भी आखिरी आउट उनका हुआ था 36 रन पे। और उसके बाद हारिस आए, जमान खान आए। जमान खान भी उन पर भी था थोड़ा सा, लेकिन शायद वो थोड़ा सा लेट भी थे। लेकिन वो आए जिस तरह उन्होंने खेला, वो एक मैच की इनिंग ही होती है। इस तरह से हर मैच में नहीं उस तरह से वो इनिंग खेल सकते जिस तरह वो पिछले मैच में खेले थे। सो खैर ये स्कोर कार्ड था इनका। और उसके बाद लायंस की जो बॉलिंग थी, सिराजुद्दीन आज खेले और उन्होंने 10 ओवर में 46 रन दिए, 1 आउट किया। और आमिर अमीन ने 5 ओवर 3 किए और 29 रन दिए। उसके बाद अहमद दानियाल ने 10 ओवर किए और 59 रन दिए। अब ये दानियाल ही इज अ डिसेंट बॉलर, 3 आउट भी इसने किए और इसने बैटिंग भी अच्छी की। सो मैंने इसको पहले देखा है, बेंच में देखा मैंने इसको लाहौर के अंदर में। सो अब यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि ऑलराउंडर है, और आज इसने इस तरह बैटिंग की है तो आई थिंक इज अ गुड ऑलराउंडर। आई थिंक हो सकती है कि आने वाले टाइम में ये मतलब वही बात आ जाती है ना फिर कि परफॉर्मेंस आपकी कंसिस्टेंट नहीं है। मतलब डिपेंडेंसी में अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट में देखें कितने प्लेयर ऐसे हैं जिस पे आप डिपेंडेंट रह सकते हैं, ये टीमें डिपेंडेंट रह सकती हैं। मुश्किल से एक नाम आएगा, कामरान गुलाम। सो बाकी किसका नाम लोगे आप? तैयब ताहिर का नाम लोगे, हुसैन तलत का नाम लोगे, उनका भी 1-2 परफॉर्मेंसेस बढ़ी हैं। उसके अलावा वही सूरत हाल है, कामरान गुलाम के 200 है, इसलिए उनको कहा जा सकता है कि शायद वो उन पर डिपेंडेंसी थोड़ी शो वो कर सकता है, टीम कर सकती है। लेकिन आई थिंक ये चीजें देखने वाली हैं कि टीम में प्लेयर्स कितने हैं। अभी ये बात गैरी कर्सन ने भी की थी कि जी मुझे नहीं 2 प्लेयर्स चाहिए कि जो शो करते हैं, मुझे 6-7 प्लेयर ऐसे चाहिए जो शो करते हैं और लंबे स्कोर करते हो, ताकि मैं उन सब पे डिपेंड कर सकूं। ये नहीं कि बस बाबर आजम मैच जिताता जाएगा या शाहीन बॉलिंग मैच जिताता जाएगा, मुझे नहीं ऐसे चाहिए। हमने उनको रेस्ट भी देना, सब कुछ करना है। और मुझे बैट्समैन 6 चाहिए, मुझे बॉलर्स भी 6-7 चाहिए जिनको मैं रोटेट करता रहूंगा, शो करने वाले बैट्समैन और प्रॉपर रेडी टू प्ले बॉलर्स चाहिए मुझे। सो वो आई थिंक ये वाली मेंटालिटी पहले नहीं है। अभी आज जेसन गिल्स्पी भी आए थे कमेंट्री करने, उसमें भी सलमान बट ने उनसे काफी कुछ पूछा। सो उसमें उनका कहना ये था
कि जो कि ये चीज हमारे यहाँ पे पहले आ जानी चाहिए थी। इससे पता चलता है कि प्रोफेशनलिज्म क्या है। उनका ये कहना था कि मेरा जो मकसद है ना इस वक्त वो ये है, मेरा और गैरी कर्स्टन का मकसद ये है कि पाकिस्तान टीम में ना स्क्वाड मेंटालिटी लाई जाए। हम मसला करते ये है कि जी हमने ये 2 प्लेयर्स ऊपर से सुने, 2 बैट्समैन 2 बॉलर, इनको निचोड़ देना है जब तक ये इंजर्ड नहीं होंगे, यही खेलेंगे। बेंच में कई प्लेयर हमारे जाया हुए। वसीम जूनियर एक बेहतरीन एग्जांपल है इस चीज की। मुझे लगता है कि उस बंदे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, उसको यूज करना आना चाहिए। वो आई थिंक उसको भी यूज किसी ने अच्छी तरह से किया नहीं है और वो बाहर बैठा बैठा बेचारा इंजर्ड हो गया हुआ। और आई थिंक ये मेंटालिटी ये बेसिक सी ये चीज है ना, ये जो स्क्वाड मेंटालिटी की बात हुई है, ये बेसिक सी एक चीज है जो कि हमें हर टीम में नजर आती है। आज आप इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के मैचेस देखो, उन सब में नजर आ रही है। बटलर इंजर्ड है, फिल सॉल्ट कर रहा है, हैरी ब्रूक ने कैप्टनसी की, सब कुछ उनका चल रहा है। कुछ ऐसा नहीं लगा कि उनकी टीम बिल्कुल ही खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं नजर आया। सेम ऑस्ट्रेलिया का आप देखो, उनका कैप्टन चेंज हुआ है, उनकी पूरी बॉलिंग नहीं खेली गई मैचेस में। सो क्या उनकी टीम बैठ गई है? नहीं, ऐसा हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने मौका ही नहीं दिए, हमने बेंच स्ट्रेंथ बनाई नहीं कभी, हम सिर्फ इनको नहीं छोड़ना। और ये अब से नहीं है, ये शुरू से ऐसे ही है। इनसे पहले भी अगर आप जो स्क्वाड्स देखो, अगर ये बाबर आजम वगैरह से पहले भी, वो तब भी यही होता था कि ओपनर्स का तो हमें पता ही नहीं होता था कि इन्होंने खेलना भी है। वो चल पड़े तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चल रहे और वो मोस्टली चलते होते थे श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ। कई दफा होता था कि कोई इंग्लैंड के खिलाफ चल जाएगा, सो ऐसे होता था। तो वो फिर एक दफा झलक नजर आनी शुरू हुई जब खालिद लतीफ और शर्जील खान ने ओपन करनी शुरू की T20 में। तो फिर ओपनर्स ने स्कोर करने शुरू किए और फिर 1 डाउन होते थे बाबर आजम। सो उसके बाद फिर चैंपियंस ट्रॉफी आई, उसके बाद बाबर आजम ने रेगुलर स्कोर करना शुरू किया और उसने काफी स्कोर किया। फिर आप उसको थोड़ा सा आगे जाए, आपको मिलानों की फिर बात नहीं होती थी क्योंकि बारी कई दफा आती थी तो कोई इतना स्कोर नहीं होता था। हारिस सुहेल एकदम गायब हो गए, आबिद अली एकदम गायब हो गए। फिर एक टाइम आया जब रिजवान और बाबर स्कोर करते थे, शाहीन नीचे से आउट करता था, नसीम शाह आउट करता था और ऊपर से बाबर रिजवान स्कोर करते थे। तो फिर वो 2-3 साल ऐसे निकल गए और नीचे हमने कुछ ट्राई नहीं किया, कोई विजय नहीं था ना किसी का। एक दफा उस टाइम पर हम उस चीज भी कर लेते थे कि कुदरती निजाम, बस कुदरत का निजाम है जी, जीत गए तो कुदरत का निजाम, हार गए तो कुदरत का निजाम। सो वो उस मेंटालिटी पे भी चलते रहे और इसी तरह हमारा टाइम गुजर गया। फिर एक टाइम पे आके हम पूरी तरह से एक्सपोज हो गए, बड़ा कब एक्सपोज हुए जब एशिया कप आया और हम पे फिजिकली या मेंटली प्रेशर पड़ा और हम मानते नहीं उस चीज को कि जब आपको आपने टूर्नामेंट को होस्ट करना था, पीसीबी ने गलती करके उसको हाइब्रिड किया। सबसे ज्यादा ट्रैवल आपको करना पड़ा एज अ होस्ट टीम, आपको ट्रैवल करना पड़ा। जलील पाकिस्तान टीम हुई और वो पूरा मेंटली तौर पर और फिजिकली उस सारी टाइटनेस आपको मिली। और इंडिया आराम से बैठ के श्रीलंका में एक वेन्यू में बैठ के उसने सारे मैचेस खेले और टूर्नामेंट भी जीत के ले गया। आपकी टीम वहां पे डिस्टर्ब हो गई क्योंकि आप इतने बुरे मैचेस वहां पे हारे। फिर आपको फौरन जाना था 10 दिन बाद इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने। अब आप रेडी तो थे नहीं क्योंकि आपकी चीजें तो हो गई। आप वो जो एक जेल होती है टीम, वो तो थी ही नहीं आपकी टीम ही रेडी नहीं थी उस वक्त। और उस वक्त मुझे याद है कि 1-2 प्लेयर्स काम कहते थे कि यार ये अच्छे प्लेयर्स हैं, पर उनकी परफॉर्मेंस कोई नहीं थी, वो सिर्फ डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे गए हुए थे अभी। फिर वो जब वहां पे गए तो वहां पे हम पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। फिर उसके बाद जो चीजें हुई पाकिस्तान क्रिकेट में हम सबको पता है। फिर उसके बाद हम T20 में गए, फिर हमने कहा हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे और फिर हम यूएसए से हार गए, एक दिन में 2 दफा हारे। फिर उसके बाद हम इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए और इंडिया हम पे हंसता रहा, इंडियन प्लेयर्स हम पे हंसते थे। मुझे याद है कि लास्ट 5 ओवर्स में जब कोहली को मैं देख रहा था, वो उसके मान में नहीं था कि वो मैच जीतेंगे और हम वहां से मैच हार गए। बहुत हैरान हुआ कि यार ये वाला मैच हम कैसे जीत गए। सो वो चीज हुई। फिर वो गैरत प्लेयर्स को आई थिंक उस तरह से नहीं आई, अवाम को आनी शुरू हो गई। अवाम का पैशन बहुत कम हुआ है उस टाइम से। और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब जब आए, सो उन्होंने कहा जी अब तो सर्जरी इनकी होगी। सर्जरी वो तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि फिर उनको पता चला कि यार सर्जरी होने के लिए तो डॉक्टर्स वाले आऊंगा, लेकिन रिप्लेसमेंट्स कहाँ पे है, इनको निकाल के लाऊंगा किनको। तो फिर आपने एक टूर्नामेंट करवाया, पाकिस्तान चैंपियंस कप, और उसमें 150 प्लेयर्स आपने एक पूल बनाया जो कि बहुत कम है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबाद है, 150 प्लेयर खेल रहा है, एक टॉप पूल 150 प्लेयर्स का, और उनकी क्वालिटी किसी काम की नहीं है। अभी आपने वो निकाला, आपने कहा जी
देखते हैं। और आपने वनडे टूर्नामेंट करवाया और ठीक है, बाकी टूर्नामेंट हमारे होते थे, सभी वनडे टूर्नामेंट ही करवाया जा सकता था। अब उसमें आपने करवाया, उसमें 90% वही लड़के थे जो कि पहले खेल चुके थे पाकिस्तान और कम बैक अपना करना चाह रहे थे। अब टूर्नामेंट अपनी एंड को जा रहा है, अब इसमें आपको इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। अब ये देखे ना, अब आप अगर यहाँ पे देखे, आपको मार्क और ने पता नहीं अब रिजवान खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं अगला मैच। सो वो टीम कॉल सलमान अली आया, उसमें आपको मिलेंगे नहीं। उनके मेन प्लेयर तो वो थे, आगा हो गए, रिजवान हो गया, सब वो टीम चलेगी कैसे? नसीम शाह चला गया। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं। आकिफ का नाम अभी नहीं आया, मे भी उसका वाइट बॉलर शायद आएगा हम, लेकिन वो आप देखें अब वो टीम नजर नहीं आएगी। अब सबसे जो स्ट्रॉन्ग टीम थी वो मारखोर की थी। सब मारखोर ने अगला एलिमिनेटर खेलना है लायंस के खिलाफ। अब लायंस की टीम में शाहीन भी नहीं है। सो अब ये सारी चीजें हुई और आज स्टेडियम भी खाली था तकरीबन। सो खैर उसके बाद अब ये होगा, अब टूर्नामेंट आई थिंक बिल्कुल ही वो फाइनल से पहले ही बोर हो गया बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये 1-2 मैचेस खेल सकते थे वैसे, अगर इतना कोई मसला नहीं था। प्लेयर्स अगर चाहते तो खेल सकते थे, मे भी पता नहीं अब वो रिजवान खेलेगा कि नहीं खेलेगा। मिसबा साहब भी इधर नहीं है, उनके जो मेंटोर है वो भी इस वक्त यूएसए में है, अच्छे कॉज के लिए है, लेकिन उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आई थिंक दोनों चीजें इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ठीक है शायद उनकी कमिटमेंट होगी और कमिटमेंट से जरूरी आगे ये चीज चली जाती है। आई थिंक वो इस कॉज के लिए गए हैं, वो तो वो पहले काम कर रहे थे। आई थिंक वो जो उनका हॉस्पिटल का चिल्ड्रन हॉस्पिटल का काम है और वो उनका बड़ा पुराना आई थिंक प्रोजेक्ट है और वो पहले कहीं वो बात कर चुके हैं। सो वो आई थिंक एक जरूरी चीज थी। लोग काफी बात करते हैं कि वो 50 लाख मंथली ले रहे हैं। सो अब 50 लाख मंथली ले रहे हैं तो वो दुनियादारी तो नहीं छोड़ सकते। सो हर चीज लेके साथ चलनी पड़ती है आई थिंक। और है बाकी कहने का मतलब है कि ये अभी टॉप टीम के लिए ये मेरी समझ में अगर को समझ बात ही नहीं आती कि हमारी टॉप टीम इस टूर्नामेंट में खेल चुकी है और यही टैलेंट है हमारा। अगर यही टैलेंट है ना हमारा, मैं वैसे पैच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा। अगर यही है ना तो फिर अल्लाह हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। सो खैर अब पाकिस्तान का स्क्वाड भी अनाउंस हो चुका है, उस पर हम बात कर चुके हैं और डिसेंट है स्क्वाड। कोचेस की वजह से आई थिंक कोचेस का काफी इनपुट है। आई थिंक एटलीस्ट अगर ये सर्वाइव, मैं तो दुआ ही कर रहा हूँ कि ये 2 कोचेस सर्वाइव कर जाए हमारे साथ, वरना बड़ा मुश्किल है हमारे सिस्टम में सर्वाइव करना। ये सर्वाइव करें और आई थिंक सिस्टम्स बना जाए एटलीस्ट, कि हमें बता जाए कि सिस्टम्स हैं क्या और उनको फिर लेके कैसे चलना है। एटलीस्ट इतना टाइम चल जाए और कुछ रिजल्ट्स हमें नजर, क्योंकि रिजल्ट्स नजर नहीं आएंगे ना तो फिर हम इन चीजों को बदल देंगे। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लोगों में उतना प्रोफेशनलिज्म अभी है, हमें अभी बहुत सीखने की जरूरत है। सो बस यही था और कितना खास नहीं है आज का मैच। तो फिर उसी तरह से मुझे गुस्सा चाह रहा था कि कर क्या रहे हैं, बच्चों की तरह खेल रहे हैं। क्लब क्रिकेट इतनी इम्बिजोर नहीं होती कि जिस तरह से बैट्समैनों ने विकेटें दी हैं। और खैर उसके बाद फिर आई थिंक और क्या इंटरेस्टिंग है यार, और कुछ हुआ नहीं इतना खास। ऑस्ट्रेलिया भी कल मैच जीत चुका है, वो जिस लेवल की वो क्रिकेट खेलते हैं लगता ही नहीं है। एक टाइम पे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इनको खड़ा नहीं होने देगा, वो अगले दिन आके वो मैच जीत जाते हैं। वो हैरी ब्रूक अकेला खड़ा रहता है पूरी ऑस्ट्रेलिया के सामने, पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर रही, एलेक्स कैरी परफॉर्म कर देता है, शायद जिसको कोई जानता भी नहीं होगा। सो यही बात है ना, हम हमारी टीम में नाम बड़े खेलते हैं, परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है। सो आई थिंक अभी काफी ऐसी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये डिप्रेसिंग मोमेंट था आज। तो मुझे लगा कि ये पिछले 2-3 साल के हैं। अब दूसरा एलिमिनेटर भी है, उसके बाद फिर एक फाइनल है और फिर उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम साउथ अफ्रीका जाएंगे, फिर वहां पे देखते हैं हम क्या करेंगे। पहले तो इंग्लैंड की सीरीज है, पता नहीं वो क्या हाल करते हैं हमारा। बट मुझे उम्मीद है कि हम इसमें बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक पहले बेहतर भी कर सकते थे, इसमें भी कर सकते हैं। बट आई थिंक वो कॉन्फिडेंस की जरूरत अभी है, फिटनेस की तो बहुत ज्यादा जरूरत है आई थिंक। और मुझे नहीं लगता कि फिटनेस इस तरह रेगुलर क्रिकेट खेलने से आएगी भी। इन प्लेयर्स को टाइम चाहिए थोड़ा सा कि यार एक ट्रांजिशन के लिए ना एक टाइम चाहिए होता है। वो किसको आप टाइम दे रहे हो, वो किसी को भी नहीं मिल रहा टाइम। और ये इंडिविजुअली प्लेयर्स को खुद सोचना है कि यार मैं ये सीरीज नहीं खेलूंगा, इस सीरीज को मैं अपनी फिटनेस पे लगाऊंगा कि ये टाइम मेरी जगह पे कोई और खेले, मैं फिटनेस अपनी बेहतर करके मैं फिर वापस आऊंगा। और ये एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए मैनेजमेंट के साथ
ताकि उनको भी समझ आए। जैसे कि मैं बाबर आजम की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है बाबर आजम को बहुत ज्यादा फिट होना चाहिए। अभी भी इस वक्त वो सबसे फिट होगा खिलाड़ी, बट इससे भी ज्यादा फिट होना उसको होना चाहिए कि उसको अपनी गेम का पता चले, मैच अवेयरनेस का पता चले कि टीम को किस तरह से लेके चलना है, क्योंकि सीनियर प्लेयर तो वो है ना। सो यार बस ये था, और कोई इतनी खास बोरिंग दिन नहीं था आज। काफी आई थिंक आज बातें की हैं हमने, और बस ये था, फिर आपसे मुलाकात होगी।